हेलो दोस्तों, आज ना हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे जिसका नाम है क्यू। और हाँ, चिंता मत कीजिए, हम इसको बिल्कुल जीरो से एकदम शुरू से सीखने वाले हैं। चलिए इसको समझने के लिए ना एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रेलवे टिकट काउंटर पर खड़े हैं और एक लंबी सी लाइन है। वहां का रूल क्या होता है? सिंपल, जो इंसान सबसे पहले लाइन में लगता है टिकट भी सबसे पहले उसी को मिलता है। बिल्कुल आम सी बात है ना? बस प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसी सिस्टम को क्यू कहते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसमें जो चीज सबसे पहले अंदर आती है वही चीज सबसे पहले बाहर जाती है, बिल्कुल उसी टिकट की लाइन की तरह। सिंपल। तो इसका ना एक गोल्डन रूल है जिसे हम कहते हैं FIFO। अब ये फीफो क्या है? घबराइए मत, चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। पहला F है फर्स्ट, I है इन, अगला F फिर से है फर्स्ट और O है आउट। तो पूरा क्या बना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये छोटी सी लाइन, फर्स्ट आया फर्स्ट गया। बस इतना सा ही है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि टिकट लाइन के अलावा ये रूल और कहाँ काम आता है? अरे ये तो हर जगह है। आप बस की लाइन को देखिए, स्कूल की कैंटीन की लाइन को देखिए, यहाँ तक कि जब हम प्रिंटर को प्रिंट कमांड देते हैं ना, तो जो कमांड पहले जाती है वही पहले प्रिंट होती है। कॉल सेंटर में कॉल्स भी इसी रूल से कनेक्ट होती हैं। कंप्यूटर ऐसे ही तो चीज़ों को मैनेज करता है। ओके, अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की भाषा में चलते हैं, पर आसान वाली भाषा में। क्यू में 4 मेन काम होते हैं। पहला है इन क्यू। इसका मतलब है लाइन में सबसे पीछे एक नया आइटम जोड़ देना। दूसरा है डी क्यू। इसका मतलब है लाइन में जो सबसे आगे है उस आइटम को निकाल देना। फिर है फ्रंट, जिससे हम बस झांक कर देखते हैं कि आगे कौन है, उसे निकालते नहीं है। और आखिरी है इज एम्प्टी, जिससे हम चेक करते हैं कि भाई लाइन खाली है या भरी हुई। तो कंप्यूटर के अंदर एक क्यू कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ होता है फ्रंट, यानी लाइन का अगला हिस्सा जहां से आइटम बाहर जाता है, और दूसरी तरफ है रियर, यानी पिछला हिस्सा जहां से नया आइटम एंटर करता है। यहां देखिए, 10 सबसे आगे है तो वो फ्रंट पर है। अब देखिए, अगर हमने एनक्यू किया यानी एक नया नंबर 40 ऐड किया, तो वो कहाँ जाएगा? लाइन के बीच में नहीं, वो सीधा लाइन में सबसे पीछे रेयर पर जाकर जुड़ जाएगा। अब हमारी लाइन हो गई 10, 20, 30 और 40। और अगर हम डी क्यू करें तो क्या होगा? गोल्डन रूल याद है ना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले कौन आया था? नंबर 10। तो अब वही फ्रंट से सबसे पहले बाहर निकलेगा। अब लाइन में कौन बचा? 20, 30 और 40। चलिए अब देखते हैं कि पाइथन में ये सब करना कितना आसान है। एक खाली क्यू बनाना यानी एक खाली लाइन तैयार करना बहुत सिंपल है। हमें बस लिखना है Q इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। हो गया, बन गई हमारी खाली लाइन। अब इस खाली लाइन में आइटम्स डालते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट अपेंड। जैसे हमने पहले 10 को अपेंड किया, फिर 20 को और फिर 30 को। हर नया आइटम अपेंड करने पर लाइन में सबसे पीछे जुड़ता चला जाएगा। और जब हम इस क्यू को प्रिंट करके देखेंगे ना, तो आउटपुट आएगा 10, 20, 30। साफ साफ दिख रहा है कि 10 सबसे आगे है यानी फ्रंट, और 30 सबसे पीछे यानी रियर। अब आइटम को निकालने की बारी यानी डी क्यू। इसके लिए पाइथन में कमांड है .pop0। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट में 0 लिखना बहुत बहुत जरूरी है। 0 का मतलब होता है सबसे पहली पोजीशन वाला आइटम। तो ये कमांड सबसे आगे वाले को निकाल देगी। और ये देखिए, pop0 चलाने के बाद जब हमने क्यू को प्रिंट किया तो आउटपुट क्या मिला? 20, 30। नंबर 10 गायब। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आया था, इसलिए FIFO रूल के हिसाब से वही सबसे पहले बाहर गया। पर अगर हमें आइटम निकालना नहीं है, सिर्फ देखना है कि लाइन में सबसे आगे कौन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे Q0। बस, इससे हमारी क्यू बदलेगी नहीं, सिर्फ हमें सबसे आगे वाला एलिमेंट दिख जाएगा जो अब है 20। यहां पर ना एक बहुत कॉमन गलती होती है। अक्सर लोग क्यू और स्टैक को एक ही समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखिए, क्यू का रूल है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि स्टैक का रूल होता है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो इसका बिल्कुल उल्टा है। चलिए तो 1 मिनट में फटाफट सब कुछ रिवाइज करते हैं। नंबर 1, क्यू का गोल्डन रूल क्या है? फीफो। नंबर 2, एनक्यू से आइटम ऐड होता है, डी क्यू से रिमूव होता है। नंबर 3, पाइथन में हम आराम से लिस्ट से ही क्यू बना सकते हैं। और सबसे जरूरी, जब भी कंफ्यूज हो, टिकट की लाइन को याद कर लेना।
चलिए अब आपकी बारी। एक छोटा सा सवाल, क्या आपको फीफो का पूरा नाम याद है? थोड़ा सा सोचिए। FIFO। हाँ, बिल्कुल सही। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बढ़िया। ओके, सवाल नंबर 2। अगर हमें क्यू से कोई आइटम बाहर निकालना है तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, NQ या DQ? सोचो सोचो। सही जवाब है DQ। याद है ना, NQ तो ऐड करने के लिए होता है। अच्छा, अब एक फाइनल चैलेंज, थोड़ा सा मजेदार। मान लीजिए हमारे पास एक क्यू है 1 2 3 4। अगर हम इस पर 2 बार DQ ऑपरेशन चलाएं तो आखिर में क्यू के अंदर क्या बचेगा? थोड़ा टाइम लीजिए और आराम से सोचिए। और सही जवाब है 3, 4। क्यों भला? क्योंकि 1 और 2 लाइन में सबसे पहले थे, इसलिए FIFO रूल के हिसाब से वही दोनों पहले बाहर निकले। तो उम्मीद है कि अब क्यू का कॉन्सेप्ट आप सबको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।